अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान की लंबी खिंचती जंग के बीच भारत ने अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत करने की दिशा में एक कदम उठाया। इसके चलते भारत के भरोसेमंद साथी रूस ने एक बार फिर बड़ी मदद की है और वो मदद है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी, ब्रह्मोस मिसाइल प्रोजेक्ट और अब Su-30 MKI जैसे घातक फाइटर जेट बनाने की। उसे भारत को नए Su-30 MKI फाइटर जेट के प्रोडक्शन के लिए किट्स सप्लाई करने का फैसला किया है। ये किट्स HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नासिक प्लांट में असेंबल किए जाएंगे और भारतीय वायुसेना को इस साल के एंड तक सौंप दिए जाएंगे। और इस फैसले को सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं बल्कि मौजूदा वैश्विक संकट के बीच भारत की रणनीतिक तैयारी और रूस के साथ गहरी दोस्ती मानी जा रही। टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली रूस अब भारत को 12 Su-30 MKI फाइटर जेट्स के निर्माण के लिए पूरी तरह से नॉकडाउन यानी CKD किट्स अवेलेबल करवा रहा है। करीब 13,500 करोड़ रुपए के समझौते के तहत 62% से ज्यादा स्वदेशी कंपोनेंट्स वाले ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन कमी को दूर करने में अहम भूमिका निभाएंगे। भारतीय वायुसेना के पास वर्तमान में लगभग 270 Su-30 MKI एयरक्राफ्ट सर्विस में है, जो इंडियन एयरफोर्स की स्पाइन है। ये फाइटर जेट्स लंबी दूरी की स्ट्राइक, एयर सिक्योरिटी और ग्राउंड अटैक क्षमता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। HAL नासिक में इनकी लाइसेंस प्रोडक्शन लाइन पहले से चल रही है। अब रूस से आए इन किट्स की हेल्प से 12 और नए फाइटर जेट्स तैयार किए जाएंगे। इन किट्स में टाइटेनियम ब्लॉक्स, फॉर्गिंग्स, एल्युमिनियम और स्टील प्लेट समेत हजारों कंपोनेंट शामिल हैं। इनके जरिए HAL नए Su-30 MKI को असेंबल करेगा, जिसमें भारतीय एवियोनिक्स, रडार और स्वदेशी हथियार जैसे अस्त्र मिसाइल को बेटर तरीके से इंटीग्रेट किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के अकॉर्डिंगली दिसंबर 2024 में साइन हुए इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत विमानों की डिलीवरी 2026 के एंड तक पूरी हो जाएगी। ये कदम भारतीय वायुसेना की इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखकर उठाया गया है, क्योंकि तेजस मार्क 1 जैसे स्वदेशी प्रोग्राम में डिले हो रहा है और रफाल की एडिशन स्क्वाड्रन में भी अभी टाइम लगेगा। प्रेजेंट में वायुसेना के पास रफाल की 2 स्क्वाड्रन ही एक्टिव है। ऐसे में ये 12 और Su-30 MKI स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को तुरंत बढ़ाएंगे और ऑपरेशन रेडीनेस को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। Su-30 MKI की इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म कॉन्टिन्यूसली अपग्रेड के लिए अवेलेबल है। इंडियन एयरफोर्स पहले से ही इन विमानों को एडवांस एवियोनिक्स, बेटर रडार और स्वदेशी हथियारों से लैस कर रहा है। नई किट से बने एयरक्राफ्ट और भी ज्यादा घातक होंगे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एयरक्राफ्ट लंबी दूरी तक दुश्मन के एयर डिफेंस को भेदने, समुद्री टारगेट्स पर अटैक करने और हवा में लड़ाई में क्षमता हासिल करने में सक्षम है। भारत की उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर चीन और पाकिस्तान की जॉइंट चुनौतियों को देखते हुए Su-30 MKI फ्लीट का एक्सपेंशन दोनों देशों के लिए चिंता का विषय है। चीन अपनी J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट, पाकिस्तान अपनी JF-17 और J-10C फ्लीट को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, लेकिन Su-30 MKI की संख्या, पेलोड कैपेसिटी और रेंज अभी भी इस क्षेत्र में सबसे मजबूत बनी हुई है। नए एयरक्राफ्ट ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को कैरी करने में सक्षम होंगे, जो चीन के सैन्य अड्डों, पाकिस्तान की सामरिक संपत्तियों के लिए गंभीर खतरा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन 12 एयरक्राफ्ट के शामिल होने से इंडियन एयरफोर्स की स्ट्राइक क्षमता बढ़ेगी। ये डील आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की भावना को मजबूत करती है। नए एयरक्राफ्ट में 62% स्वदेशी पार्ट्स होंगे, जिनमें इंडियन कंपनीज द्वारा निर्मित कई कंपोनेंट शामिल हैं। HAL नासिक प्लांट में असेंबली के दौरान भारतीय इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को भी एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिलेगा। फ्यूचर में Su-30 MKI के और अपग्रेड और यहाँ तक कि Su-57 जैसे 5th जनरेशन के फाइटर जेट के प्रोडक्शन के लिए ये लाइन तैयार होगी। रूस ने न सिर्फ किट सप्लाई की हैं, बल्कि Su-30 MKI के ह्यूज लेवल पर अपग्रेड के लिए भी डिस्कशन चल रही। इंडियन एयरफोर्स के करीब 175 एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने की योजना पर रशियन एक्सपर्ट्स HAL फैसिलिटीज का दौरा कर चुके हैं। इससे पुरानी फ्लीट को नई स्ट्रेंथ मिलेगी और कॉस्ट भी कंट्रोल में रहेगी। इन सब को देखते हुए कहा जा सकता है कि रूस ने एक बार फिर से साबित किया
कि वो मुश्किल टाइम में भी भारत का भरोसेमंद मददगार बन सकता है। आप लोगों की क्या कुछ राय है? कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।